खबर बहुत बढ़िया और कायदे से हर न्यूज चैनल के प्राइम टाइम पर इस पर डिबेट होनी चाहिए, मगर इक्का दुक्का न्यूज चैनल्स ने इसकी चर्चा करके इसे छोड़ दिया। इंडोनेशिया में हमारे जो डिफेंस अटैचे हैं शिव कुमार, जो कि नौसेना के एक अधिकारी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमने जो अपने जहाज गंवाए, सबसे बड़ी बात वो इस बात को कबूल रहे हैं कि हमने अपने फाइटर जेट्स गंवाए, मगर वो हमारे राजनीतिक नेतृत्व की वजह से। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद मैं आपके सामने पेश करूंगा एनडीटीवी की एक क्लिप। जी हां, एनडीटीवी ने इसकी चर्चा जरूर की है, मगर प्राइम टाइम में कितने डिबेट्स किए मैं नहीं जानता हूं। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे डिफेंस अटैचे नेवल ऑफिसर शिव कुमार ने दरअसल कहा क्या है, आपके स्क्रीन पर। इंडोनेशिया में इंडियन डिफेंस अटैचे के तौर पर तैनात कैप्टन शिव कुमार के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए प्रेजेंटेशन के दौरान कहा गया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ विमान खोए क्योंकि हम पर राजनीतिक नेतृत्व का दबाव था कि पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं करना है। इसके बाद हमने रणनीति बदली और उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। ऐसा कहने वाले वे पहले सरकारी अधिकारी हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी इससे पहले एक बयान दिया था जिससे खलबली मच गई थी, और अब वो कह रहे हैं कि राजनीतिक नेतृत्व का दबाव था कि हम उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला ना करें। हो क्या रहा है दोस्तों, यह बयान किसी और की तरफ से नहीं बल्कि हमारे डिफेंस अटैचे की तरफ से आया है। आखिर इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई जाती? आखिर क्यों सरकार इस पर चर्चा करने से डर रही है? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह खबर एनडीटीवी में आई और एनडीटीवी ने इस पर क्या कहा, और न सिर्फ एनडीटीवी ने खबर दिखाई बल्कि नेवल ऑफिसर कैप्टन शिव कुमार क्या कह रहे हैं उनका बयान भी सुनाया, जो एक चर्चा के दौरान उन्होंने दुनिया के सामने रखी। सुना जाए। Let's listen in to what Captain Shiv Kumar had to say. As brought out by Bapa Tommy Domtomo, that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for their military installations. So we first achieved separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, and then that's why all our attacks then could easily go through using surface to air missiles.